नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। मैं शालिनी, आपकी अपनी साइंस फैकल्टी, आप सभी लोगों का करती हूँ दिल से अभिनंदन। तो आज आप और मैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे के सामने पहुंचे हैं, क्योंकि बिहार STET के जनरल साइंस यानी कि आपके सामान्य विज्ञान का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुका है। तो उसी ऑफिशियल सिलेबस को एक विस्तार रूप से डिस्कस करने के लिए, आप लोगों के साथ टॉपिक बताने के लिए कि तैयारी आप लोगों की किस तरीके से रहेगी, किस स्तर की रहेगी और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वही आप लोगों को बताने के लिए आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो चलिए हम लोग बिल्कुल प्रॉपर उसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी कहीं पे भी कोई भी चूक ना रह जाए। आइए, तो आप लोगों को ये सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है आप लोग जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपना कोई भी अपना एक सर्च इंजन ओपन कर लीजिए, चाहे गूगल, अभी फिलहाल मैंने फायरफॉक्स खोल रखा है। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्या, यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को डाउनलोड खुद भी करना है घर पे मेरे साथ। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है BSEBSTET.com। और जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आप लोगों का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। क्या लिखा था मैंने, BSEBSTET.com। ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस आ चुके हैं। तो यहाँ आप लोगों का ये साइंस का सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा आपका सिलेबस है जनरल साइंस का। ठीक है, अब क्योंकि तैयारी करने वाले दोनों माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, इसीलिए चीजों को सही तरीके से समझाने के लिए और सभी के लिए सेशन को लाभदायक बनाने के लिए मैंने इसे अपनी तरफ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को ट्रांसलेट कर दिया है। तो जल्दी से देखिए, तो ये रहा आपका वो सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर में 150 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है। 150 नंबर में से 100 नंबर का पेपर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि आपके विशिष्ट विषय का होगा, जो कि आप लोगों ने मेरे हिसाब से सामान्य विज्ञान चयन किया है, तभी आप मेरा ये सेशन देख रहे हैं। तो अब हम उस 100 नंबर के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि 100 नंबर के सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के पेपर में हमारे कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का साइंस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का यहाँ पे पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव जैव कृषि यानी कि बायो फर्टिलाइजर से के बारे में बात की जा रही है। यहाँ आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन एंड मेन्योर से आपका टॉपिक आएगा, ऑर्गेनिक कल्चर आएगा, प्लांट डिजीजेस जितने भी हैं और उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है आप लोगों का, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण यानी कि इवेपोरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसके बारे में जब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जब आपको ठोस, तरल और गैस के बारे में बताया जाता है, वहीं पे हम इनके कन्वर्जन्स के बारे में भी पढ़ते हैं और वहीं से ये आपका टॉपिक आया है जिसमें आपको इवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बारे में बताना है। आपने कभी थोड़ा बहुत सुना होगा ऊष्मीय ऊर्जा, लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, वही यहाँ आप लोगों को बताया। तो यहाँ इन्होंने टॉपिक्स ना बता के हमें छोटे छोटे चैप्टर्स बता रखे हैं, चैप्टर के अंदर के भी टॉपिक्स बताए हुए हैं। ठीक है, पूरे एक चैप्टर ना बता के इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक बताए। तो आप सिलेबस देख के घबराइएगा नहीं कि इतना लंबा सिलेबस है, आप आगे देखेंगे ये सारे ही मिला जुला के आपके 10-12 चैप्टर्स हैं, बस इन्हें अलग अलग टॉपिक में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अगला क्या देखिए, ये भी उसी टॉपिक का ही, उसी चैप्टर का ही टॉपिक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जब हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर है मैटर, मैटर के अंदर आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और मैटर के अंदर ही आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इनफैक्ट नीचे आप देख सकते हैं जमना, वाष्पीकरण, सुगनन, ये सारा आपका फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब एक ही चैप्टर है। ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सब आपका एक ही चैप्टर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, अगला भी आपका केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। जब आप पदार्थ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, जब आप परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व, इनके बारे में पढ़ते हैं तो वही आपका यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, तत्व, यौगिक और मिश्रण समांगी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को मिक्सचर और
सॉल्यूशन विलयन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि आपका क्लोवाइड जिसको आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, निलंबन आप लोगों का हो गया, मूल इकाई अणु और परमाणु, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि यहाँ पे आप लोगों की किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ आपकी बात की जा रही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण, यानी कि आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दोनों आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है आप लोगों का क्या, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि आप लोगों का है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगला आप देख सकते हैं, फिर आप लोगों को बताया गया है मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के बारे में बात की जा रही है, मोल की अवधारणा, कण की सहिति और संख्या के साथ साथ मोल के संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में भी बात की गई है, पूरे मोल कंसेप्ट के बारे में बात की गई है, और आपको रिलेशन बताना है मोल का मास और नंबर्स के साथ भी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की पार्टिकल्स की वैलेंसी, उनके केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कॉमन कंपाउंड्स जितने भी हैं उनके बारे में आप लोगों के यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अगला आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर बन जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के हमें 2 चैप्टर्स मिल गए हैं, एक तो मैटर यानी कि पदार्थ, दूसरा चैप्टर जो हमें केमिस्ट्री का मिल गया है वो है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स। उसी के अंदर आपका सारा मोल कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज, इनके मास, इनके चार्ज, सबके बारे में आपकी यहीं पे बात की जाती है। और जब हम एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी हम समस्थानिक और आपकी जितने भी हैं आइसोटोप, आइसोबार्स भी यहाँ पे एक टॉपिक में दिया हुआ है, समस्थानिक, समभारिक, ये यहाँ पे हम सारा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में हम यहीं पे बात कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे अगला चैप्टर देखते हैं। यहाँ अब मुझे कुछ बायो दिखाई दे रही है। अब बायो में यहाँ पे आप लोगों का क्या है, बायो में यहाँ पे आपका पौधों और जंतुओं की विविधता है। कुल मिला जुला के यहाँ पे आपको क्लास 11th की जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 है लिविंग एंड नॉन लिविंग, चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। तो वो जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का ये पूरा सवाल है। वर्गीकरण में उन्होंने क्लास, फाइलम, वर्ग, इनके बारे में बात की हुई है, तो वही आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाएगा। नॉमेनक्लेचर भी आपका क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके वर्गों के बारे में, समूह के बारे में, ठीक है, विशेष लक्षणों के बारे में, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जब हम पादप जगत का वर्गीकरण करते हैं प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। तो कुल मिला के ये वाला जो आपका टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ क्लास एनसीईआरटी 11th का, ठीक है। चलिए, तो अब हमने 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स देख लिए हैं, 2 बायो के चैप्टर देख लिए हैं। अगला चैप्टर देखिए किसके बारे में बात कर रहा है आप लोगों का। चलिए अगला देखिए, तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का 1 सेकेंड रुकिएगा। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा इसलिए मैंने ये खोल दिया, ठीक है। आई थिंक विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी अब, ठीक है। अगला देखिए, ये हम लोगों ने कर लिया। अगला क्या है, जंतुओं के प्रमुख समूह, अकरोशिकी, फाइलम, तर्क, क्रोशिकी, ये सारा अभी आपका वही चैप्टर चल रहा है, ये सारा आप लोगों का भी वही चैप्टर चल रहा है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी का मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह रही हूँ। ऊपर जो टॉपिक दिया था वो सारा प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया था, पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में की गई थी बात। अब जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में बात की जा रही है, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दूसरा अब यहाँ पे आपका एक और टॉपिक शुरू हो गया है, वो है आपका सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये भी आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी में ही है। वहां पे भी आप लोगों के एक यूनिट में चैप्टर्स दिया हुआ है सेल और दूसरा है सेल डिवीजन, है ना।
कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कोशिका अंगक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद सेल ऑर्गेनल्स और उनके डिवीजन के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोशिका के जितने भी, जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो उनके अंगकों के बारे में बात की ही जाती है, और यहाँ पे उन्होंने उसी को टॉपिक बना दिया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का ये तीसरा चैप्टर है सेल एंड सेल डिवीजन केमिस्ट्री। अभी आप देखेंगे ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों का यही बिहार.24/7 की ऐप पे या वेबसाइट पे आप लोगों को साइंस का पेड बैच भी मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। ये सब आप लोगों को इसी सीक्वेंस में ही वहां करवाए जाएंगे, मैं ही करवाऊंगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला आ गया आपके टिश्यूज। अगला चैप्टर कौन सा है, ऊतक। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू दोनों आप लोगों को करना है। तो आपका तीसरा चैप्टर जो आप लोगों को बायो का यहाँ दिखाई दे रहा है वो है आपका टिश्यू यानी कि ऊतक, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, डिजीजेस। हम सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इसे पढ़ते हैं, डिजीजेस। जीवाणुजनक और आपका कवक जितने भी हैं, प्रोटोजोआ डिजीजेस जितने भी हैं, इन डिजीजेस के लक्षण क्या होते हैं, इनके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, है ना, इनको बचाया कैसे जा सकता है, ये सब आपको एक छोटा सा टेबल बनवा के, वो तो ट्रिक्स है, मैं आप लोगों को एक दिन में सारी डिजीजेस याद करवा दूंगी। तो यहाँ अगला जो हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो है डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। यहाँ जीवाणु जनक, विषाणु जनक, प्रोटोजोआ डिजीजेस और इनकी प्रिवेंशन, आप इन्हें किस तरीके से होने से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला आपका क्या आ गया, अगला देखो फिर से मैटर का ही टॉपिक आ गया, फिर से आपके मैटर का ही टॉपिक आ गया, पदार्थों का यानी कि डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इन इंटरसेल्यूलर एंड सेल्यूलर एनवायरनमेंट, सॉरी बायो का ही टॉपिक है ये। अगेन ये सारा वही है, ये जब आप सेल पढ़ते हैं ना तो सेल के अंदर ही आ जाता है। जब बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी स्किन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वैक्यूल्स आप लोगों के वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के काम आते हैं, ये उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई। अब यहाँ से आ गया आप लोगों का फिजिक्स का टॉपिक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामान्य विज्ञान के अध्ययन में हमें यहाँ पे पाठ्यक्रम के अंदर हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है, भौतिकी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब हमें एलिजिबिलिटी बताई गई थी ना, तो उस एलिजिबिलिटी में कहा था कि यदि आप पेपर 1 में सामान्य विज्ञान का चयन करते हैं, अगर आप 9-10th को पढ़ाने के लिए जनरल साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं तो आप जनरल साइंस सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। फिजिक्स ऑनर्स वाले मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं, वो गणित विषय के लिए है ना। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को या तो आपने बीटेक की हो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से, या अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स या बायोलॉजी ऑनर्स या लाइफ साइंस ऑनर्स किया तो आप जनरल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स ऑनर्स के साथ आप जनरल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबिलिटी है। अभी हम सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो उसमें आपकी फिजिक्स पूछी जाएगी और चैप्टर्स बहुत इजी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गति, विस्थापन, वेग समान एवं असमान वेग, सरल रेखीय पे अध्ययन, त्वरण, ये सारी चीजें आपकी जितनी भी है ना, ये वेग, वेलोसिटी, त्वरण की बात हो गई, ये सारे चैप्टर्स आपका मोशन का चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमें फिजिक्स का मिल गया, कौन सा, मोशन। 3-4 चैप्टर बायो के थे, 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के थे, 1 चैप्टर हमारा फिजिक्स का आ गया है। अगला देखिए, सारा मोशन का ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला है आपका क्या, जब मोशन पढ़ लेते हैं तो वहीं पे आपके गति के नियम आते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आते हैं, जिसमें फोर्स के बारे में बात की गई थी। तो आपका अगला जो चैप्टर है वो है फोर्स यानी कि बल। यहाँ विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में आपसे पूछा गया है, न्यूटन के गति के नियम आ गए हैं, जड़त्व भी हम इसी बल के अंदर ही पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका, ठीक है। तो ये सारा आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद आप देख सकते हैं मास एंड वेट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, गिरते हुए पिंड का भार आपका ग्रेविटेशन में ही पढ़ाया जाता है। तो ये सारा फोर्स है, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, बल और विभिन्न प्रकार के बल के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। अगला जो है आपका, अगला है आपका फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट प्रेशर थ्रस्ट। अगला टॉपिक आ गया, जब आप फोर्स पढ़ लेते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर कहलाता है, यानी कि दबाव कहलाता है। और अगला, पहला आपने क्या पढ़ा, आपने मोशन पढ़ लिया, मोशन के बाद आपने बल यानी कि फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के बाद अगला टॉपिक यही आता है प्रेशर, यानी कि आपको दाब के बारे में बात करनी होगी। जब आप वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब शुरू हो गई आपकी तरंगे, वेव्स।
जब आप वेव्स पढ़ते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो तरीके की तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप साउंड पढ़ते हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ध्वनि बताई जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग या ट्रांसवर्स वेव जिन्हें आप कहते हैं, उनके अंदर आपकी लाइट आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, अल्फा आ जाती है, अल्फा रेज आ जाती है, एक्स रेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, वो सब। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू हो गया यहाँ से वो है वेव्स, चौथा चैप्टर जो है आपके फिजिक्स का। फिर बैलेंस इन फिजिकल रिसोर्सेज, एयर वाटर, यहाँ से आपका एनवायरनमेंट शुरू हो गया, तो आपकी ईवीएस चालू हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा आपका एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है, ये आपके सारे पर्यावरण से सवाल आ गए हैं, जहाँ पे आपके से मृदा के बारे में बात की जा रही है, जल के बारे में बात की जा रही है, हवा के बारे में बात की जा रही है। तो ईवीएस का जो बेसिक टॉपिक है, ऑक्सीजन साइकिल, गैसेस की जो साइकिल होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आपकी केमिकल रिएक्शंस आ गई। 2 चैप्टर 3 चैप्टर हमने पहले देखे थे रसायन विज्ञान के, अब रसायन विज्ञान का आपका अगला चैप्टर आ गया, जिसमें आप लोगों से केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की जा रही है, रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहीं पे आपके अम्ल, भस्म और लवण भी है, एसिड, बेस और सॉल्ट भी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से आपके टॉपिक्स हैं, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, इनके बारे में बात की गई है। फिर आप लोगों का मेटल, नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो धातु अधातु के अंदर ही आपकी मेटलर्जी, ओर्स, अयस्क, इनके बारे में बात की जाती है, वही टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, ये तो देखो केमिस्ट्री के नॉर्मल टॉपिक होते हैं, हम धातु अधातु अर्धधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स पढ़ते ही हैं। साथ में आपको पीरियोडिक टेबल भी बताया जाएगा, आवर्त सारिणी भी बताया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखिए आ गया, मेंडलीव के आवर्त सारिणी आ गई है। तो यहाँ सिर्फ मेंडलीव की नहीं, जितने भी आए थे, मूसले ने भी दिया था, मूसले भी थे, कई लोग थे, उनके सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फिर से आपका एनवायरनमेंट आ गया, पर्यावरण के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका आ गया रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि आप लोगों का जंतु जगत के अंदर पोषण, श्वसन और परिवहन, उत्सर्जन, इनके बारे में बात की जा रही है। फिर आ गए आपके पौधों जंतुओं में प्रजनन, ये तो हम रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रजनन पढ़ेंगे, तो प्रजनन तंत्र के अंदर हम पादप का प्रजनन और जंतुओं का प्रजनन, यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन भी बताया जाएगा और आपको एनिमल रिप्रोडक्शन भी बताया जाएगा। इसी के साथ जब हम ग्रंथियां पढ़ेंगे, तो हम एनिमल्स की भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वहां जब सारे हार्मोन्स की बात की जाएगी, तो आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। वही आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो वो जो 8 तंत्र होते हैं ना, हमारे जितने भी 8 सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन, जेनेटिक्स आ गया, अनुवांशिकी आ गया, आपका अनुवांशिकी से पूछा जाएगा। अब आपका आ गया विद्युत और चुंबकीकरण, यानी कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक्स और मैग्नेटिज्म, इन दोनों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म है, वो क्लास 11th के आपके चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। AC, DC, डोमेस्टिक करंट, ये सारा आप लोगों का यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ ये लाइट आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था कि प्रकाश और प्रकाश के जितने भी विभिन्न गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में हम बात करेंगे, प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे, हम वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करेंगे, अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, जितने भी उसके गुण होते हैं, वहां से आप लोगों के सवाल यहाँ पे एस्टेट के पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद ये कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों को यहाँ पे चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। फिर से हम लोग आ गए कहाँ पे, ये पेट्रोलियम जो चैप्टर है ना, ये आपकी केमिस्ट्री का भी है और ये आपके ईवीएस का भी है। तो पेट्रोलियम आप लोगों को यूट्यूब पे मैंने कई बार पढ़ाया भी है, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके, वहां से ये आप लोगों का सवाल बनने वाला है। जब ईवीएस में पढ़ते हैं तो हम इन्हें फ्यूल्स के नाम से पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है तो इन्हें हाइड्रोकार्बन्स के नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये आपके ईवीएस का पार्ट है, एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कई सारी होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जब पढ़ेंगे। तो ये सारा क्या था, ये आपका वो 100 नंबर का पेपर था। बाकी ये आप देख सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, ये आप लोगों का सारा किस में आएगा, ये आप लोगों का 50 नंबर वाला है।
तो ये इस तरीके से आपका कुछ साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को साइंस का चैप्टर, साइंस का सिलेबस विद चैप्टर्स के नेम बता दिया है। आप इतना लंबा सिलेबस देख के घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये बस कुछ चैप्टर्स हैं। आप सारा ही मिला के देखेंगे तो लगभग 10 से 12 चैप्टर्स आप लोगों के बायोलॉजी के हैं, 5 से 6 चैप्टर्स आप लोगों के फिजिक्स के हैं, और वही लगभग 7-8 चैप्टर आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत मुश्किल सिलेबस नहीं है, जैसा कि लोगों को लग रहा था 11वीं 12वीं और स्नातक ग्रेजुएशन तक का पूछा गया है, तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम उस लेवल को वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन बेसिक टॉपिक रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है तो मेरे साथ तैयारी करने के आप लोगों के पास 2 तरीके हैं। या तो आप बिहार के YouTube चैनल बिहार अड्डा 24/7 के YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा आपका YouTube। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को सीधे सर्च करना है बिहार अड्डा 24/7, या फिर आप शालिनी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, बिहार अड्डा 24/7 शालिनी। ठीक है, मेरा नाम शालिनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको STET की सारी क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, ये रही STET की क्लासेस। और अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करनी है, अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करनी है, तो फिर आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलनी है। यहाँ पे आप लोगों को पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ देख रहे हैं ऑल कोर्सेज, यहाँ पे आपको जाना है स्टेट एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, स्टेट एग्जाम में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है आपका बिहार STET। बिहार STET पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये पूरा कोर्स प्लान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोगों को अगर साइंस का चाहिए तो साइंस का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को ये जनरल साइंस का बैच मिल जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस के इस बैच के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा ये बैच। वैसे इसकी जो नॉर्मल प्राइस है वो है 1999.75। जब आप इसे बाय नाउ करेंगे तो आप इतना बड़ा अमाउंट देके घबराइएगा नहीं, हर चीज का इलाज है। यहाँ पे आप लोगों को करना है क्या है, देखो यहाँ पे कूपन लग जाते हैं, आजकल कूपन का बहुत जमाना है, जगह जगह हम कूपन देख रहे हैं, मिंत्रा पे कूपन है, ट्रेंड्स पे कूपन है, हर जगह कूपन है, यहाँ पे भी कूपन है। यहाँ पे ये मून 15 मून 75 पहले से लगा हुआ है, इनसे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप Y812 कोड है। ठीक है, Y812 ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये कोड आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड एंटर करते ही आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और कंटिन्यू करके आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस, सारे मॉक, सारे डाउट सेशन सब कुछ लिए जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने 2 माध्यम बता दिए कि आप किस तरीके से मेरे साथ साइंस की तैयारी कर सकते हैं। आशा करूंगी रोज आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे ऑन यूट्यूब बिहार 24/7 चैनल, और पेड में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 6 सितंबर से। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।